हेलो मेरे फ्रेंड्स, पिछले वीडियो में मैंने आपको शिनचैन की मूवी एक्सप्लेन करी थी और आज मैं उसी का पार्ट 2 करने वाली हूँ। इस वीडियो में मैं उस मूवी को पूरी कंप्लीट कर दूँगी और तब तक आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। बिना डरे बेल आइकॉन भी ऑन कर दीजिए। तो हम शुरू करते हैं इस वीडियो को। यहीं पे दोस्तों फ्लैशबैक कंटिन्यू होता है जहाँ पे साकी के मामू से बाकू नाम का एक टॉय देती हैं। फिर हम देख पाते हैं कि साकी एक इन्वेंशन के साथ खेल रही होती है कि तभी साकी की मम आके साकी को बहुत ज़्यादा डांटती है। फिर उसके बाद हम देख पाते हैं कि वो उसे फिर मनाने के लिए अच्छे से बात करती हैं और देखते ही देखते वो एक घोस्ट में तब्दील हो जाती हैं। इसे देख के साकी काफ़ी ज़्यादा डर जाती है और वो ज़ोरों से भागने लगती है और भागते भागते देखते देखते वो एक अनजानी दुनिया में आ जाती है और ये यहीं वहीं सेकंड वर्ल्ड था। अब यहाँ पे वो आकृति साकी को गिरा देती है और बड़ी ही बेरहमी से वो साकी को खींचती हुई कहीं ले जाती है। अब हम दूसरी तरफ साकी के फादर को देख पाते हैं जिन्हें एक अलार्म मिलता है एक मशीन से। फिर वो जाके साकी को नींद से उठा देते हैं और फिर साकी बतलाती है कि उसे एक वहीं नाइटमेयर आया था। उसके फादर उसे नींद से उठा देते हैं जैसे कि मैंने बोला और फिर उसको एक हेलमेट पहनने के लिए देते हैं और हम समझ पाते हैं कि इसमें पूरा हाथ साकी और उसके फादर का ही है, ये जो भी हो रहा है ये। और फिर उसके बाद हम दोबारा से नाइट वर्ल्ड यानी कि ड्रीम वर्ल्ड में चले जाते हैं। वहाँ पे शिनचैन मस्ती कर रहा होता है और कज़ामा बो शिनचैन और नैनी को लेके वहाँ से चला जाता है। तभी वहाँ पे दो टॉयज़ आ जाते हैं और वो उन सब को लेके सेकेंड वर्ल्ड में फेंकने ही वाले होते हैं और नैनी साकी से कहती है उसे वो बिल्कुल भी पसंद नहीं है। और हम देख पाते हैं कि यहाँ पे वो सेकेंड वर्ल्ड में उन्हें फेंक देते हैं, लेकिन हीमा मारी किसी तरीके से शिनचैन को बचा लेती है अपने मुंह में लेके। उसके बाद शिनचैन हीमामारी को थैंक यू बोलता है कि उसने उसे बचाया। उसके बाद हम देख पाते हैं कि सेकेंड वर्ल्ड में कज़ामा को टॉर्चर किया जा रहा था और सेम नैनी के साथ भी हो रहा था। अब ये टॉर्चर एक तरह से बेइज्जती भी थी उनकी। अब हम आगे देख पाते हैं कि अगला दिन होता है और ये रियल वर्ल्ड में होता है और शिनचैन साकी से मिलने आया होता है जो कि काफ़ी उदास सी लग रही थी। अब शिनचैन साकी से झगड़ा करता है और आखिरकार साकी उस बारे में चुप हो जाती है और फिर वो बताती है कि उसके डैडी ने उस वर्ल्ड को क्रिएट किया है। और उसके बाद साकी और बताती है कि उसे हमेशा से ही अजीब नाइटमेयर्स आ रहे होते हैं। उसके बाद साकी बोलती है कि वो जल्दी इस टाउन से चले जाएंगे और उसके बाद शिनचैन कहता है कि इस टाउन से चले जाने के बाद भी कुछ बदलने नहीं वाला और उसके बाद साकी रोने लग जाती है। फिर उसके बाद हम देख पाते हैं कि साकी शिनचैन के घर आई होती है डिनर के लिए और वो शिनचैन के घर पे खाना खाती है और उसके पेरेंट्स को सारी बातें बता देती है कि ये शहर में जो कुछ भी हो रहा है साकी की वजह से हो रहा है। अब यहाँ पे साकी के फादर उसे लेने आते हैं और शिनचैन को वार्न करते हैं कि वो उसके पास ना आए। अब यहाँ पे शिनचैन और साकी ने पहले से एक छोटा सा प्लान बना के रखा था जिसमें उन्हें ड्रीम वर्ल्ड में बाकू को ढूंढना था, बाकू द टॉय। अब इसके बाद हम देख पाते हैं कि हैरी और मिट्सी एक प्लान बनाते हैं कि वो कैसे चिल्ड्रंस वर्ल्ड में आएंगे और वो इस चीज़ के लिए एक गेटअप में रेडी होते हैं जो कि बिल्कुल बच्चों का गेटअप था। अब इसके बाद हम देख पाते हैं कि ये अभी शिनचैन और हीमा मारी और शीरो अभी भी फर्स्ट ड्रीम वर्ल्ड में थे और किसी तरीके से शिनचैन साकी को ले आता है और जो मिट्सी और हैरी होते हैं वो बच्चों की तरह एक्ट करते हैं और वो सेकेंड ड्रीम वर्ल्ड में होते हैं। अब हम देख पाते हैं कि शिनचैन और साकी और शीरो और हिमामारी ये दोनों सेकेंड वर्ल्ड में आ चुके थे और यहीं से अब हम देख पाते हैं कि वो फिश हैरी और मिट्सी को उनके बच्चों वाले बिहेवियर की वजह से बच्चा समझ के उन्हें फर्स्ट ड्रीम वर्ल्ड में भेज देती है। अब यहाँ पे अगर आपका प्योर हार्ट होगा तभी आप एक बच्चे बन पाओगे। यहाँ पे हैरी और मिट्सी साकी के फादर के ऊपर अटैक करते हैं और हम देख पाते हैं कि वो बच्चों की तरह प्योर हार्ट की एक्टिंग कर रहे थे, जैसे वो अनप्योर हार्ट होते थे वो वापस उनकी शक्ति चली जाती थी। अब यहाँ पे साकी हम देख पाते हैं कि साकी और शिनचैन कज़ामा को बचाने के लिए गए थे जो कि टॉर्चर हो रहा था और हिमा मारी कज़ामा को बचा लेती है और देखते ही देखते ये लोग बो और नैनी और मसाओ को भी बचा लेते हैं। यहाँ पे फिर से वही अनजानी आकृति आ जाती है और यहाँ पे ये सब लोग डर के भागते हैं। अब यहाँ पे एक बहुत ही बड़ा एक्शन सीन होता है जो कि करीबन 15 मिनट तक लास्ट करता है। ये एक्शन सीन आपको देखने में काफ़ी ज़्यादा फ़नी लगेगा। वैसे दूसरी तरफ शिनचैन साकी के फादर जो होते हैं शिनचैन के पेरेंट्स से लड़ाई कर रहे होते हैं और ये जो लड़ाई होती है
ये आपको बहुत ही ज़्यादा कॉमेडी वाली सीन लगेगी, क्योंकि इस सीन में वो लोग बच्चों की तरह एक्ट कर रहे थे। अब दूसरी तरफ सेकेंड वर्ल्ड में शिनचैन और उसके दोस्तों की फ़ाइट चलती रहती है बुरे लोगों के साथ। अब यहाँ पे हम देख पाते हैं कि यहाँ पे पूरे शहर के बुरे लोग शिनचैन और उसके दोस्तों पे हमला कर रहे थे। अब यहाँ पे ये सब लोग डर जाते हैं और देखते ही देखते हिमामारी की शक्ति ख़त्म हो जाती है और वो एक बच्ची बन जाती है अपने जाइंट साइज से, और शीरो की भी शक्ति देखते ही देखते ख़त्म हो जाती है। अब यहाँ पे ये लोग काफ़ी ज़्यादा डर चुके थे, क्योंकि इनके पास ही एक प्योर हार्ट था जो कि अब ख़त्म हो रहा था, क्योंकि अब ये लोग भी डेंजर में आ चुके थे। अब यहाँ पर हम देख पाते हैं कि हिमामारी काफ़ी ज़्यादा रोने लगती है और कज़ामा उसे अपनी गोदी में उठा लेता है। यहाँ पे फिर से वहीं अनजानी आकृति आ जाती है और ये उन लोगों के ऊपर अटैक कर रही थी। अब ये अनजानी आकृति एक बहुत ही बड़े जानवर का रूप ले लेती है, जो देखने में एक एक छिपकली ऐसा था। यहाँ पे कज़ामा ट्रक लेके आ जाता है और हम देख पाते हैं कि शीरो की एनर्जी लगभग ख़त्म ही होने वाली थी। दूसरी वर्ल्ड में अभी भी मित्सी और साकी के फादर की लड़ाई चल रही थी, और यहाँ पे हम देख पाते हैं कि साकी के फादर काफ़ी सारी टेक्नोलॉजी यूज़ करते हैं, लेकिन शिनचैन के पेरेंट्स को वो हरा नहीं पाते। दूसरे वर्ल्ड में यहाँ पर भी उनका एक्शन सीन चल रहा होता है, यहाँ पर भी एक फ़ाइट चल रही होती है, और यहाँ पे उन्हें फाइनली बाकू का एड्रेस मिल जाता है एक एक्टर से, और ये एक्टर वही था जो कि स्टार्टिंग सीन में आया था। अब यहाँ पे उन्हें पता चलता है ये जो बाकू है ये एक एक्टर था और उन्हें एनिमल बाकू को ढूंढना था, लेकिन उस वक्त उन पे पास कोई चारा नहीं था, और वो उसी बाकू को कहते हैं कि वो उसकी हेल्प करें उस अनजानी आकृति को मज़ा चखाने में। अभी अनजानी आकृति साकी को अपने हाथों में पकड़ लेती है और देखते देखते वहाँ पे साकी के फादर आ जाते हैं और वो उस अनजानी आकृति को किसी तरीके से सोकॉल्ड शांत करते हैं, और वहाँ पे एक बहुत बड़ा विस्फोट होता है। अगले सीन में हम देख पाते हैं कि विस्फोट जो था वो उसके मशीन को भी इफ़ेक्ट करता है और वो मशीन पूरी की पूरी फट जाती है। यहाँ पे साकी नींद से उठती है और वो बाकू टॉय को एक तरीके से टॉर्चर करने लगती है, और यहाँ पे शिनचैन के पेरेंट्स और शिनचैन उठ जाते हैं नींद से और वो काफ़ी ज़्यादा घबराए हुए थे। अब दोस्तों हम आगे देख पाते हैं कि मूवी रोल ऑन होती है और हमें दिखाया जाता है कि शिनचैन के पेरेंट्स साकी से मिलने आए होते हैं उसके घर पे। वहाँ पे शिनचैन के दोस्त भी आए होते हैं और साकी तोड़फोड़ मचा रही होती है, सारी मशीन को वो तोड़ रही होती है। साकी गुस्से में थी और वो कह रही थी कि ये सब उसके फादर की वजह से हुआ है, और धीरे धीरे साकी बीमार पड़ने लगती है और हम उसके हेयर कलर में एक चेंज देख पाते हैं। तभी वहाँ पे शिनचैन के दोस्त आते हैं और साकी को थोड़े मनाने की कोशिश करते हैं, लेकिन तभी वहाँ पे अचानक से साकी बेहोश हो जाती है और वो फिर से उस ड्रीम वर्ल्ड में होती है और उस अनजानी आकृति से परेशान हो रही होती है। अब हम देख पाते हैं अगर आप उसे फोर्सफुली उठाओगे तो उसे एक हार्ट अटैक आएगा और उसकी डेथ वहीं पे हो जाएगी। तो शिनचैन और उसके दोस्त डिसाइड करते हैं कि वो साकी के ड्रीम में जाएंगे और उसे ठीक करेंगे। आफ्टर ऑल मशीन तबाह हो चुकी थी, वो फिर भी डिसाइड करते हैं कुछ ना कुछ तो करेंगे। अब हम देख पाते हैं कि ये सब लोग साकी के साथ ड्रीम में जाने के लिए रेडी हो रहे होते हैं, और देखते ही देखते ये सब लोग एक ही साथ एक ही सो कॉल्ड बेड पे सो जाते हैं। अब आगे जाके हम देख पाते हैं कि ये सब लोग साकी के उसी ड्रीम वर्ल्ड में एक्चुअल में पहुंच चुके थे। अब यहाँ पे हमें पता चलता है कि ये जो अनजानी आकृति थी ये और कोई नहीं थी बल्कि साकी की खुद की मदर थी। अब यहीं पे मूवी का पहला प्लॉट रिवील होता है कि उनकी डेथ हो गई थी साकी को बचाते बचाते, और वो एक सवार साकी वहाँ पे कुछ विस्फोट होने वाला था और साकी वहाँ पे आ जाती है और उसकी मदर उसे बचाते बचाते खुद उनकी डेथ हो जाती है। अब साकी अपने आप को इस सब का जिम्मेदार समझती थी, इसलिए उससे नाइटमेयर्स आ रहे थे इसी टॉपिक के ऊपर। और उसके बाद हम देख पाते हैं साकी का बचपन वाला रूप भी साकी को ही कोस रहा होता है उसके ड्रीम वर्ल्ड में। वहीं पे शिनचैन और उसके दोस्त आ जाते हैं और वो लोग किसी तरीके से साकी को बचाते हैं। यहाँ पे कज़ामा, नैनी, मसाओ और बो ये सब लोग मिलके साकी को बिलीव दिलाने रे कोशिश कर रहे थे कि ये सब सिर्फ एक ड्रीम है, उसे सबसे बाहर निकलना होगा, लेकिन साकी अंदर ही अंदर काफ़ी ज़्यादा डर चुकी थी। अब हम देख पाते हैं कि यहाँ पे एक और बहुत ही बड़ा एक्शन सीन होता है, और आगे जाके शिनचैन की मॉम मित्सी भी डिसाइड करती है कि वो भी उस ड्रीम वर्ल्ड में जाएंगी। अब वो जाके वहाँ पे एक बहुत बड़ी फ़ाइट करती है और वो साकी को बिलीव दिलाती है कि ये सब सिर्फ एक सपना है, सिर्फ एक सपना, और इसके आगे इसकी कोई भी अहमियत नहीं है। अब हम देख पाते हैं कि साकी को फाइनली मित्सी शांत कर देती है और अब फाइनली सब कुछ ठीक हो चुका था,
और फिर हम देख पाते हैं कि अब ये लोग फाइनली सब कुछ ठीक हो चुका था और ये सब लोग उस बात का जश्न मनाते हैं उसी ड्रीम वर्ल्ड में। अब यहाँ पे साकी दोस्तों इंग्लैंड चली जाती है और वो बताती है कि उसके फादर एक जगह पे काम कर रहे होते हैं और यहीं पे मूवी का आउटरो शुरू होता है और मूवी ख़त्म हो जाती है। फ्रेंड्स, आप मुझे बताइए ये मूवी आपको कैसी लगी, और अगर ये आपको अच्छी लगी है तो आप इस वीडियो को लाइक करिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए अगर आपने नहीं किया है। और दैट वाज इट टुडेज़ फॉर वीडियो। और अगर आप लोगों को मुझे और कोई मूवी रिकमेंड करनी है तो आप डिस्क्रिप्शन में कर सकते हैं। मैं कोशिश करूँगी कि अगली वीडियो उसी के ऊपर होगी। तो आप कोरोना से अपनी अपनी सेफ्टी बरकरार रखिए तब तक, और मैं एक लीव लेती हूँ तब तक। और आई जस्ट होप कि आप मुझे सच में सपोर्ट करें। और तब तक मैं वीडियो एंड करती हूँ। बाय बाय, आई मीट यू सून दिस वीक और नेक्स्ट वीक।